इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सीधे चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत की गई एक बड़ी कार्रवाई से आ रही है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, झाझा पुलिस ने मंगलवार की रात एक ऐसी छापेमारी की है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। यह कार्रवाई सिर्फ एक घर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली एक बड़ी साजिश पर हुई है। तो सुनिए, 32,42,000 रुपए नकद। यह रकम किसी बड़े नेता या व्यापारी के घर से नहीं बल्कि रजला गांव के एक साधारण भजन कीर्तन करने वाले महेंद्र यादव और उनकी आशा कार्यकर्ता पत्नी सुषमा देवी के घर के बक्से से बरामद की गई है। यह पूरा एक्शन एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर लिया गया। छापेमारी का नेतृत्व एसडीपीओ राजेश कुमार और दंडाधिकारी रोहित कुमार ने किया। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इस घर में भारी मात्रा में नकदी रखी गई है जिसे किसी और जगह ट्रांसफर करने की तैयारी थी। आप कल्पना कीजिए, घर में एक तरफ आशा कार्यकर्ता सुषमा देवी मौजूद थी, दूसरी तरफ उनके पति महेंद्र यादव भजन कीर्तन का कार्य करते हैं। लेकिन इनके घर के बक्से से इतनी बड़ी रकम का निकलना कई गहरे सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस के अनुसार बरामद राशि के संबंध में गृह स्वामी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पैसा वोटरों को प्रलोभन देने के उद्देश्य से किसी राजनीतिक दल द्वारा भेजा गया था? सूत्रों के अनुसार पुलिस को यही शक है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए यह रकम इस्तेमाल होने वाली थी, जिसकी भनक पुलिस को पहले ही लग गई। हालांकि घर से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा या पोस्टर नहीं मिला है। एसडीपीओ ने यह साफ कहा है कि यह कार्रवाई निर्वाचन आचार संहिता के तहत की गई है और पूरे एक्शन की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। अब इस मामले में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद यह बड़ा रहस्य खुलेगा कि इतनी बड़ी रकम आखिर किसने भेजी थी और इसके पीछे किसका हाथ था। फिलहाल बरामद राशि पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद। सर, पैसा बरामद हुआ, क्या है? इसमें गुप्त सूचना मिली कि रजला कला में एक महेंद्र प्रसाद हैं यादव, उनके घर में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ है जो हटाने वाले हैं और अभी तुरंत कार्रवाई किया जाता है तो बरामद हो सकती है। तो हम लोग एफएसटी टीम के साथ रात में छापामारी किए और महेंद्र यादव के घर से 32,42,000 रुपया बरामद हुआ और हम लोग इस पर आगे की अनुसंधान कर रहे हैं कि पैसा कहाँ लाया गया है और क्या करने वाला है। ये महेंद्र यादव जो नाम बता रहे हैं सर, वो क्या करते हैं? ये कुछ नहीं है, किसान हैं, भजन कीर्तन का काम करते हैं। इनकी जो पत्नी है वो आशा कार्यकर्ता है। तो सर, इतना भारी मात्रा में पैसा एक नॉर्मल आदमी के घर में मिला है सर, तो इसमें कैसे, क्या जांच हुई और क्या उन्होंने सर बोला है, कहाँ से आया पैसा? ये जब हम लोग छापामारी किए तो ये महेंद्र प्रसाद तो घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो उनके द्वारा इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा रहा था कि यह पैसा कहाँ से लाया गया है। बार बार उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि यह पैसा जो है हम कमा करके एकत्रित किए। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव है तो चुनाव में इस पैसे को यूज करने को लेकर के कहीं जमा किया गया हो या फिर किसी प्रत्याशी के द्वारा रखवाया गया हो? यह तो अब आगे के अनुसंधान की बात है, लेकिन इस तरह से अभी तक कोई बात, कोई कनेक्शन सामने नहीं आया अभी नहीं आया। कोई राजनीतिक दल से भी वो सर नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। सूत्र का हवाले से पता चल रहा है कि सर वो राजद के कोई कार्यकर्ता के करीबी माने जाते हैं वो महेंद्र जी यादव। माने जाते होंगे, लेकिन इस तरह से कोई अभी तक हम लोग के पास कोई सूचना नहीं आई है और जो हम लोग पूछताछ भी किए हैं इसमें भी इस तरह के कोई नहीं है। यह कार्रवाई निर्वाचन के तहत हुआ है, सामान्य कार्रवाई नहीं, ये एक निर्वाचन के तहत ही है और बिहार विधानसभा चुनाव में जो हमारी एफएसटी टीम जो बनाया गया है दस्ता दल है, इसके द्वारा ही यह जो है जब्ती की गई है। सर, अभी तक स्पष्ट नहीं पता चला कि किस पार्टी का ये पैसा है? नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह पैसा किस पार्टी। इस मामले में क्या आगे का कोई प्राथमिकी दर्ज? यह पैसा जो है हम लोग अपना एफएसटी का जो है ENSS जो है उसमें हम लोग अपलोड कर दिए हैं। आगे जो है इनकम टैक्स को खबर कर दी गई है, आगे का हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। क्या सर उसके घर से क्या किसी तरह के राजनीतिक पोस्टर, बैनर, ये सब कुछ नहीं बराबर?
हम लोग छापामारी में किसी प्रकार के कोई राजनीतिक पोस्टर पैम्पलेट किसी प्रकार का बरामद नहीं किया। कहीं पैसा छुपा के रखा हुआ था क्या? पैसा उसके घर में बक्सा में था रखा हुआ। ये जब पीड़ित जो जिसके यहाँ से पैसा बरामद हुआ है वो मकान खरीदने में किसी भी बात आई है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो अपना साक्ष्य दिखाएंगे कि कहाँ से पैसा लाए हैं, उस पर कार्रवाई करवाई। कोई इसमें क्लेमेंट अभी तक इस अमाउंट का? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई एक्यूज इसमें मामले में कोई एक्यूज होंगे? बस जिनके यहाँ से बरामद हुआ है वही आदमी है, इसके अलावा कोई सामने नहीं आया।